मिला हुआ है आज, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं यहाँ इस अपनी जन्मभूमि मातृभूमि का वंदन करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुई हूँ। मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी अवार्ड होने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ आई हूँ। इस भोले बाबा की नगरी में मेरी पैदाइश हुई, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और इस पावन भूमि के हम सब वंशज हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ के अधिष्ठाता श्री भगवान महादेव को शत शत नमन करूँगी कि उनके आशीष से आज इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं। और सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे पूज्य स्वर्गीय ससुर जी मेरे श्री डॉक्टर उमेश्वर त्रिपाठी जी को जाता है, जिन्होंने सदा मुझे बेटी की तरह माना, मुझे उसी तरह आगे बढ़ने का हौसला दिया। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा आभारी अपने माता पिता की हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना सहयोग किया हर कदम पे आगे बढ़ने के लिए, निरंतर मेरे साथ रहे मेरे भाई बहन। और इन सारी चीज़ों का सबसे उत्तम और सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को दिया जाएगा तो वो मेरे पति हैं। जब तक किसी महिला के पति उसका सहयोग नहीं करेंगे, महिला आगे नहीं बढ़ सकती। कहना बहुत आसान है वुमेन एम्पावरमेंट, पर एक रूरल एरिया से हम लोग आते हैं, सभी जानते हैं, हम एक ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं। यहाँ पर एक जागरूक पुरुष होगा तभी महिला को वो जागरूक करेगा, तभी उसको वो आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार और इन सारी चीज़ों का श्रेय अपने पति को दूंगी कि उन्होंने मुझे हर कदम पे हमेशा आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई करते रहे। मैडम, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ था? मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू में मैं तो बेतिया सेंट ट्रेसा गर्ल्स हाई स्कूल होली क्रॉस कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने 10th के बाद में पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज दीघा घाट से मैंने बीएड एमएड किया और उसके बाद मैं 5 साल तक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीएड सेक्शन में कार्यरत थी एज ए लेक्चरर। और फिर मैं पटना आ गई। पटना आकर मैंने आर्य कन्या विद्यालय में सेवा दी 6-7 साल और अपना पीएचडी कार्य में लगी रही। पीएचडी के जितने भी शोध कार्य के जितने भी कार्य थे, मैंने क्योंकि पटना जिला ही चुना था तो बड़ा सहयोग मुझे मिला बहुत अच्छे से। वहाँ मैंने अपना शोध कार्य पूरा किया और तब जाकर ये इतना बड़ा अवार्ड मुझे शिक्षा जगत के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इसमें सभी का बड़ा ही सहयोग है। अपने क्षेत्र के लिए आगे चल के क्या सोचे हैं मैम? बहुत कुछ सोचे हैं। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में शिक्षा का विकास होना चाहिए। जहाँ शिक्षा होगी वहाँ स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिक्षा के अभाव में ही इतनी परेशानियां हैं, इसलिए यहाँ पे उत्तम शिक्षा व्यवस्था और उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए मैं जरूर आगे बढ़ूंगी और कुछ करने का प्रयास करूंगी। आपके घर से हमेशा से लोग मतलब कि हमारे क्षेत्र में लोग सेवा देते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो हैं, आपके ससुर जी भी इस क्षेत्र में थे और गुरु जी थे और हमेशा से इस शिक्षा के क्षेत्र में आपका परिवार है, वो शिक्षा देते आ रहा है समाज को। आप भी क्या इसी क्षेत्र में रहना पसंद की? जी जरूर। मुझे शिक्षा जगत में कार्य करने के लिए मेरे ससुर जी ही प्रेरणा स्रोत बने थे। मैं तो सर्विस कमीशन की तैयारी करती थी, पर उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत से अच्छा महिलाओं के लिए कोई जगत ही नहीं है। उनके कहने पर ही मैंने बीएड किया, एमएड किया। मैं तो सोचती भी नहीं थी कि मैं शिक्षा जगत में आऊँ, पर उन्होंने मुझे, वो खुद एक शिक्षक थे, खुद यहाँ प्रिंसिपल रहे हैं, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी उनके कदमों पे आगे बढ़ूँ। और उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अपने ससुर जी को इस क्षण आप याद करके भावुक हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगे उनको? उनको आज भी पूरा समाज जो है याद करता है। जी, मेरे ससुर जी
बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और महिलाओं के लिए वो हमेशा चाहते थे कि महिलाएं जो है वो घर की हों, उनकी अपनी हो या कोई भी हो, वो अच्छा करें, समाज में कुछ अच्छा करें और शिक्षित हों, शिक्षा जगत में उनका एक अपना मुकाम बने। और वो मुझे हमेशा इसके लिए प्रेरित करते रहे कि तुम पढ़ो, पढ़ाई करते रहो। इन सब चीज़ों में, बाहरी आडंबर में, बाहरी दिखावे में नहीं पढ़ के अथक प्रयास करो, पढ़ो और हम लोग का नाम रोशन करो, कुछ अच्छा करो। आज हम लोग जो भी हैं उन्हीं के बदौलत हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से। मैडम, शादी के बाद बहुत से महिलाओं को हम लोग देखते हैं कि उनका लाइन ऑफ चेंज हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा मुकाम आप हासिल की और बीच में अनेकों प्रकार का कठिनाई का भी सामना करना पड़ा होगा। एक बार चाहेंगे कि बीच का जो समय रहा है कैसा रहा? इतनी कठिनाइयाँ, देखिए हम लोग जिस समाज से आते हैं महिलाओं को कठिनाइयाँ होती हैं, पर भगवान ने महिलाओं को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपनी शक्ति को अगर पहचाने तो कठिनाइयाँ उनके लिए कुछ नहीं है। महिलाएं सृष्टि की एक अनोखी रचना है, ईश्वर ने उन्हें बनाया है ऐसे, इसलिए कठिनाइयाँ अपनी जगह पर हैं और अथक प्रयास, अपना क्षेत्र लगन से अपने लक्ष्य की ओर अथक प्रयास, ये अपनी जगह पे है। आप पहले डिटरमाइंड होइए कि करना क्या है। हमारे अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं है, हमारे अंदर एक लक्ष्य ही नहीं है। हम जो कुछ बोल देता है, कोई कुछ कहता है उस पर चलने लगते हैं, कोई कुछ कहता है उस पर चलने लगते हैं। सबसे पहले तो महिलाएं अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। देखें कि स्वतः ही जब आप फोकस्ड हो जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगी और सारी कठिनाइयां खुद ब खुद दरकिनार हो जाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आप क्या सोचती हैं? ये तो बहुत सरकार की अच्छी मुहिम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरूर बेटियों को पढ़ाना चाहिए और बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बेटियां शिक्षित होंगी तभी समाज शिक्षित होगा, पूरा परिवार शिक्षित होगा और देश भी शिक्षित होगा और आगे बढ़ेगा। आज बिहार सहित पूरा चंपारण जो है गर्व कर रहा है। आप जो पीएचडी की आपको जो उपाधि मिली है, इसको लेकर क्या कहेंगे और क्षेत्र को लेकर लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? पीएचडी की उपाधि बहुत कठिन है, शिक्षा शास्त्र से प्राप्त करना अन्य संकायों से तो कठिन नहीं है, शिक्षा शास्त्र से बहुत कठिन है। तो मैं कहूँगी कि आप लोग इस क्षेत्र में भी आगे बढ़िए, शिक्षा क्षेत्र को समझिए और इसमें आगे बढ़िए, पढ़िए। देखिए सरकार बीएड की नई स्कीम आ रही है, कितनी बिहार सरकार भी बीपीएससी से टीचर की बहाली कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो हमारे जैसे जो लोग हैं अथक प्रयास करें और शिक्षा जगत में आए, बहुत नए नए अवसर आए हैं शिक्षा जगत में। महिलाएं आगे बढ़कर इसमें अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाएं, आगे बढ़ें। आगे चल के समाज सेवा करने का भी विचार है क्या? जी, शिक्षा जगत तो स्वयं ही समाज सेवा है जी। बच्चों की सेवा, हम शिक्षित करके समाज को शिक्षा दे रहे हैं, जिससे ये कि आपका परिवार हमेशा से समाज सेवा और शिक्षा दोनों देते आया है समाज जी को। जी, तो आपका भी विचार है कि समाज सेवा करें? जरूर शिक्षा के करेंगे। साथ साथ। जी बिल्कुल, ऐसा मौका मिलेगा तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे यहाँ शिक्षा का बड़ा महत्व है। मेरे पिताजी स्वयं मुझे ले लेकर विद्यालय पहुँचाते थे, ये कराते थे, जाते थे। उनका बहुत अहम रोल है मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में। जब बीज अच्छे डालते हैं तभी फल अच्छे आते हैं और वृक्ष अच्छा होता है। तो माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं है, इसलिए मैं सारा श्रेय उनको दूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी आप लोग सभी का। मैडम, समाज में बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जिनका शादी के बाद सपना टूट जाता है, वैसे लोग को क्या संदेश देना चाहिएगा? नहीं, देखिए आज समाज बहुत जागरूक हो गया है। ये सब जब आप डिटरमाइंड है ना, हम डिटरमाइंड है कि हमें करना है। मैंने पहले भी बोला कि आप फोकस्ड होइए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। फिर देखिए आपके सास ससुर पति, अगर बच्चे भी हो गए, आप देखते होंगे न्यूज में पढ़ रहे हैं कि 20 साल बाद महिला ने बीपीएससी क्वालिफाई किया, 25 विवाह के 25 साल बाद। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड है, उनके डिटरमिनेशन के आगे झुकना पड़ता है। पति अगर कितना भी सहयोग नहीं करे, मगर अगर हम डिटरमाइंड है तो उनको सहयोग करना ही पड़ेगा। स्वतः ही सब लोग आपका सहयोग करने लगेंगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। महिलाओं को अपने लिए ही सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, तभी कोई आपकी मदद करेगा। उन तमाम लड़कियों के लिए क्या करिएगा जो अपने राह से आजकल भटक रहे हैं और इंटरनेट की दुनिया में आजकल ज्यादा है वो? ये तो बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज में बच्चों के लिए मोबाइल बैन कर दिया गया। अभी रिसेंट में आपने पढ़ा, तो ऐसे ही कुछ
भारत में भी सरकार को उठाना चाहिए और एक सर्टेन एज ग्रुप तक मोबाइल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। एक सर्टेन एज ग्रुप तक बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रोक नहीं सकते हैं। तो सर्टेन एज ग्रुप तक मोबाइल को प्रतिबंधित कर दिया जाए। और देखिए स्वतः ही ये सारी जो आजकल जो क्राइम हो रही है, साइबर क्राइम्स, वो रुक जाएंगी। कहाँ पहले मोबाइल था। और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। लड़कियां अभी बहुत अग्रसर हैं। लड़कियां अपने प्रति देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है बिहार सरकार का। लड़कियां हमेशा बाजी मारती हैं, तो लड़कियां बहुत जागरूक हैं। अब एक दो ऐसा कुछ है तो उसके लिए कहने की क्या जरूरत है, सब जागरूक हैं। सब इंटरनेट अगर एक तरह से बुरा है तो एक तरह से अवेयरनेस जो आया है इतना समाज में, इसी की वजह से आया है, तो एक तरह से अच्छा भी है। अच्छा, बिहार में अगर शिक्षा नीति में कुछ सुधार करना हो तो क्या करना होगा? बिहार में शिक्षा नीति में सुधार करने के लिए सबसे पहले तो देखिए आजकल जो सरकार की नई नई नीतियां बनी है बड़ी अच्छी हैं, स्वतः ही सुधार हो रहा है। हमारे सिद्धार्थ सर इतने अच्छे हैं, आपने पढ़ा है के सर इसके पहले आए थे, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को हिला डाला था एकदम। तो स्वयं सरकार इतनी जागरूक है, अब इसमें कहने सुनने की क्या बात है। अब हमको समाज को जागरूक होना है। सरकार जागरूक है, सरकार अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही है। बहुत धन्यवाद।